Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about the college hostel. Students come to college for study from distant places. They need hostels to live in. For the proper development of a college student, a college hostel is very necessary. Every student must have a good and proper place to live in. A suitable atmosphere is needed for study. Only a good college hostel can have all the facilities for study. तो स्टूडेंट जो है स्टूडेंट के मतलब ये कॉलेज हॉस्टल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो बहुत दूर दूर की जगहों से स्टूडेंट्स यानी जो छात्र होते हैं वो कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। उन्हें रहने के लिए हॉस्टल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर जब हॉस्टल्स में रहेंगे स्कूल के हॉस्टल्स में तो उन्हें उनका जो प्रॉपर वे में उन डेवलपमेंट उनमें हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कॉलेज में जो है हॉस्टल्स होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट जो है उसमें उसको बहुत अच्छा और प्रॉपर प्लेस उसको रहने के लिए मिलना चाहिए। एक सूटेबल उसको एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए उस हॉस्टल में ताकि वह पढ़ाई कर सके। एक जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें हॉस्टल्स होते हैं ताकि जो अच्छे हॉस्टल्स भी होते हैं अच्छे कॉलेजेस में अच्छे हॉस्टल्स मिलते हैं और पढ़ने के लिए उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। टुडे the condition of the college hostels are very bad. New colleges are being opened. Students in greater numbers are admitted to them, but there is no arrangement for proper living accommodation for students. There are some colleges with hostels, but even those hostels are not up to the mark. Rooms are dirty, they are congested, they are neither airy or nor sunny. Thus, students feel disturbed. There is a superintendent in a college hostel. He looks after the affairs of the hostel. He also keeps an eye on the behavior of the students. The study hours are fixed in the hostel. During study hours, no student is allowed to go outside. A student has to follow the rules of the hostel. तो आज की बात की जाए तो आजकल क्या होता है कि जो भी कॉलेजेस होते हैं या स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें जो हॉस्टल्स होते हैं तो उनकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी बुरी होती है। जो आज की डेट में नए कॉलेजेस दिनों दिन खुलते जा रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या जो है काफ़ी अमाउंट में स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए उनके अकोमोडेशन के लिए व्यवस्था नहीं होती है। उचित व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल्स तो होते हैं और जो हॉस्टल्स होते हैं वो जो है अप टू द मार्क नहीं होते हैं। उनके जो कमरे होते हैं काफ़ी गंदे होते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड देखने के लिए मिलेंगे, ना ही उसमें हवा आएगी ना धूप आती है। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। यहाँ जो सुपरिटेंडेंट होते हैं कॉलेज में जो हॉस्टल होते हैं हॉस्टल में जो सुपरिटेंडेंट होते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट तो वो क्या करते हैं जो हॉस्टल में जो भी चीज़ें चल रही है उनके बारे में उन देखभाल उनका करना उनका काम होता है। उनको जो स्टूडेंट होते हैं उनके बिहेवियर पर भी उनको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो स्टडी आवर्स होते हैं हॉस्टल के स्टडी आवर्स फिक्स होते हैं कि इतने से इतने बजे तक आपको स्टडी करना है। जब स्टडी आवर्स होते हैं तो उस आवर में स्टूडेंट को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर इनको कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। There is a mess in the college hostel. Sometimes a contractor is in charge of the mess, but in some college hostels, students themselves manage the mess. In hostel, there are arrangements for light recreations. There are arrangements for indoor and outdoor games. तो मेस की बात की जाए तो कॉलेज हॉस्टल में मेस होते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो मेस होता है उनको वहाँ पर जो मेस
जो चलता है वहाँ पर उसको चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को हायर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स खुद ही जो होते हैं मैनेज करते हैं, जो मेस होता है वो उसको खुद ही मैनेज करते हैं। हॉस्टल्स में जो है लाइट रिक्रिएशन के लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट होते हैं इंडोर और आउटडोर गेम के लिए भी अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन हर एक हॉस्टल में ये चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और मिलती भी हैं तो सही स्थिति में चीज़ें नहीं होती हैं। Hostel life has both advantages and disadvantages. It develops in students a love for living together. Students learn manners and discipline, but sometimes students develop some bad habits in hostels. So, if a hostel is good, it is ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। तो हॉस्टल लाइफ जो है उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जब हॉस्टल में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो स्टूडेंट के बीच में प्यार बढ़ता है, एक साथ में रहने की भावना उत्पन्न होती है। जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर मैनर्स और डिसिप्लिन सीखते हैं। कभी कभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर बैड हैबिट्स भी सीख जाते हैं। इसीलिए जो हॉस्टल लाइफ है वो अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है इसके, और स्टूडेंट की लाइफ में इसका अपना इम्पोर्टेंस होता है। सो एक बार हम फिर से रीड करेंगे। The college hostel. Students come to college for study from distant places. They need hostels to live in. For the proper development of a college student, a college hostel is very necessary. Every student must have a good and proper place to live in. A suitable atmosphere is needed for study. Only a good college hostel can have all the facilities for study. Today, the conditions of the college hostels are very bad. New colleges are being opened. Students in greater numbers are admitted to them. But there is no arrangement for proper living accommodations for students. There are some colleges with hostels, but even those hostels are not up to the mark. Rooms are dirty, they are congested, they are neither airy nor sunny. The students feel disgusted. There is a superintendent in a college hostel. He looks after the affairs of the hostel. He also keeps an eye on the behavior of the students. The study hours are fixed in the hostel. During study hours, no student is allowed to go outside. A student has to follow the rules of the hostel. There is a mess in the college hostel. Sometimes a contractor is in charge of the mess, but in some college hostels, students themselves manage the mess. The hostels in hostels there are arrangements for light recreations. There are arrangements for indoor and outdoor games. Hostel life has both advantages and disadvantages. It develops in students a love for living together. Students learn manner and discipline, but sometimes students develop some bad habits in hostels. So, if a hostel is good, it is of great importance for students. So this was our today's class. Thank you for watching the video. See you soon in the next class, and please do like, share and subscribe the channel. Bye bye.